नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से वित्तीय उत्पादों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एंड शेयर्स। तो स्टॉक मार्केट में चार वित्तीय उत्पादों को ट्रेड किया जाता है, जो कि होते हैं बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव एवं शेयर। तो बॉन्ड जो होते हैं वो कंपनियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जब पैसों की जरूरत होती है और जब प्रोजेक्ट से पैसे आते हैं, जब वापस से कमाने लगती है कंपनियां, तो उनको वापस कर देती हैं। तो पैसा उगाने के लिए बॉन्ड भी एक उत्पाद है। जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से एक्सचेंज में एक नियमित ब्याज दर पर पैसे लेती है तो उसे लोन कहा जाता है। उसी तरीके से जब कंपनी कई निवेशकों से स्टॉक एक्सचेंज से समय पर ब्याज देने की सुविधा देकर और वित्तीय उत्पादों से पैसा उगाती है तो इसे बॉन्ड कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं जिसमें 2 साल बाद आपको कमाई होना शुरू हो जाएगी, और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपको अभी कुछ पैसों की जरूरत होगी। तो आप अपने किसी दोस्त से अगर पैसे की मांग करेंगे और उसको एक रसीद दे देंगे कि मैं आपको आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूं और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वह मैं 5 सालों बाद चुका दूंगा और हर साल आपको मैं 10% ब्याज देता रहूंगा। तो अब आपका वह मित्र आपके द्वारा दी गई रसीद अपने पास रख लेगा। इसका मतलब कि आपने उससे एक बॉन्ड खरीद लिया है और आप अपने प्रॉमिस के अनुसार उसको हर वर्ष 10% ब्याज देते रहेंगे और 5वें वर्ष के अंत में आप ब्याज के साथ में उसको जो 10% ब्याज के साथ में उसको आप उसका 1 लाख रुपया भी दे देंगे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इस बॉन्ड को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अपने व्यापार के लिए रकम निवेशकों से निवेश करवा ली जाए। इसलिए इस वित्तीय उत्पाद को डेब्ट उत्पाद भी कहा जाता है। जब आप बॉन्ड में निवेश करते हैं तो यह आपको बताता है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, कितनी रकम उधार दी गई है और उसका कूपन रेट यानी कि यील्ड क्या है, और उसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्याज दर कितनी है जिस पर उधारकर्ता निवेशक को ब्याज देगा, और पैसा देने की डेडलाइन की मैच्योरिटी डेट यानी कि परिपक्वता दिनांक जिसे कहा जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। तो कुछ निवेश के साधन बाजार में ऐसे भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आपका निवेश स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट और बॉन्ड में करते हैं। ये बहुत सारे निवेशक से रकम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इस प्रकार के वित्तीय उत्पादों में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है यानी कि चलाता है। इस बारे में हम पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं। सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड इनकी यूनिट्स अपने निवेशकों को जारी करते हैं जिसकी अपनी एक कीमत होती है। जैसे कि किसी शेयर की जैसे ही आप निवेश करते हैं वैसे ही आप उस म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर हो जाते हैं। जब भी किसी वित्तीय उत्पाद जिसमें कि म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है उसमें अगर लाभ होता है तो यूनिट होल्डर होने के नाते आपको भी लाभ होता है। तो क्या होता है कि वह लाभ आपको या तो म्यूचुअल फंड के यूनिट की वैल्यू में की कीमत बढ़कर होता है या फिर डिविडेंड के रूप में होता है, और यह सारे यूनिट होल्डरों में बराबर बांट दिया जाता है। तीसरा प्रोडक्ट है डेरिवेटिव। तो किसी भी व्यक्ति उत्पाद की कीमत जैसे कि शेयर में उतार चढ़ाव होता रहता है तो किसी एक कीमत पर खरीदना बहुत मुश्किल होता है, और डेरिवेटिव जो है इसी चीज के लिए बने हुए हैं। तो डेरिवेटिव उत्पाद आपको भविष्य के किसी भी तारीख में ट्रेड करने में किसी एक कीमत पर ट्रेड करने के लिए मदद करते हैं। इसे यह भी कह सकते हैं कि भविष्य के लिए है यह एक ऐसा अनुबंध है जिससे आप इस वित्तीय उत्पाद को किसी शेयर के लिए एक निश्चित कीमत पर खरीद या बेच सकेंगे। अब हम बात करते हैं शेयर की, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। तो शेयर बाजार एक और जगह है जहां से कंपनियां पैसे उगाती हैं। पैसों के बदले में कंपनी अपने शेयर निवेशकों को देती हैं। शेयरों को देना मतलब कि अपनी कंपनी की होल्डिंग यानी कि मालिकाना हक छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश को देना होता है, और यही शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं, मतलब कि खरीदा या बेचा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी कंपनी को अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो उसके लिए वह अपना मालिकाना हक छोटे छोटे भागों में बांटकर निवेशकों को शेयर इशू कर देते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप अपनी कंपनी का आधा भाग अपने भाई को 50,000 रुपए में बेच देते हैं और लिखित में देते हैं कि मेरी कंपनी 100 शेयर इशू करती है जिसमें से 50 शेयर मेरे भाई ने 50,000 रुपए में खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि
आपकी कंपनी का आधा मालिकाना हक आपके भाई को दे देते हैं। अब है आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है। अब मान लीजिए कि आपके भाई को एकदम से 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपका भाई शेयर बाजार में मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर बेच देगा, तो उसे 50,000 से कम या उससे कुछ ज़्यादा की कीमत भी मिल सकती है। सो उस समय शेयर बाजार में आपकी कंपनी के जो भी कीमत चल रही होगी शेयर बाजार में, वो उनको मिल जाएगी। तो इसी कारण से इस वित्तीय उत्पाद यानी कि शेयर को जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें जोखिम ज़्यादा है। शेयर को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यह सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अब आप कंपनी को होने वाले लाभ और हानि में आप उसके साझेदार हैं। अगर लाभ होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, हानि होगी तो उसके शेयर का भाव कम हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। और अगर कंपनी बहुत अच्छा व्यापार कर रही है तो उसके शेयर का भाव बाजार में बढ़ता जाएगा, जिससे आपको ही लाभ होगा। आखिरी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि सेबी क्या करता है। शेयर बाजार एक जोखिम भरा बाजार है, इसलिए निवेशकों की हित की रक्षा के लिए एक नियामक होना चाहिए, यानी कि रेगुलेटर। तो शेयर बाजार का नियामक है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इसे सेबी भी कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजारों का 1988 से सेबी जो है नियामक है। 1988 में भारत सरकार ने इस नियामक की स्थापना की थी, लेकिन बहुत ही कम समय में सेबी 1992 में ऑटोनॉमस बॉडी बन गई। सेबी की जिम्मेदारी बाजार को बढ़ाना यानी कि डेवलपमेंट और नियामक होने की है। तो सेबी समय समय पर नए नए नियम लेके आता रहता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और जितने भी उत्पाद शेयर बाजार में ट्रेड किए जाते हैं उसमें पारदर्शिता हो। तो सेबी के 3 बुनियादी काम हैं। पहला है शेयर बाजार में निवेशकों की हित की रक्षा करना, कि कहीं भी कुछ गड़बड़ हो तो सेबी उस पर लगाम लगाता है। दूसरा है बाजारों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना और डेवलपमेंट करना। तीसरा है स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करना। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि बाजार में उपयोग होने वाली बातों की जानकारी, जो भी हम बातें करते हैं शेयर बाजार के बेसिक कॉन्टेक्स्ट, फंडामेंटल्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंशियल बकवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है, आप उसको सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में वहां पर आपको जो है एक बेल आइकन दिखाई देगा, बेल का, घंटी का, तो आप घंटी पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।